आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर डो पायजा की रेसिपी। इस रेसिपी को मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, बंजारा फूड में आपका स्वागत है। मैं हूँ जग्गू। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन अच्छे से गर्म होती है अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे। तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके पनीर को फ्राई करके ले लेंगे तेल में। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को अच्छे से कट करके ले लिया है मैंने यहाँ पे। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और सारे पनीर को एक एक करके डालते जाएंगे पैन में और पनीर को लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करके ले लेंगे। पनीर जो है अच्छे से एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी 1-2 मिनट तक पका लेंगे पनीर को। पनीर जो है इस तरह से फ्राई करके लेने से पनीर जो है ग्रेवी में टूटता नहीं है, इसलिए हम इस तरह से फ्राई करके ले लेंगे पनीर को। पनीर जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे पनीर को। अब हम उसी पैन में प्याज को फ्राई करके ले लेंगे। प्याज को मैंने बड़े टुकड़ों में कट करके ले लिया है और एक एक लेयर करके सारे प्याज निकाल कर ले लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज जो है किस तरह से कट करके ले लिया है मैंने। और इस प्याज को 3 से 4 मिनट तक ऐसे थोड़ा सा ट्रांसफर करके ले लेंगे। पूरा गोल्डन नहीं करना है, बस 1-2 मिनट ही पका लेंगे प्याज को। और गैस का फ्लेम लो मीडियम में करेंगे यहाँ पे। प्याज जो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम एक प्लेट में प्याज को भी निकाल लेंगे और प्याज को रख देंगे एक साइड में और गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर से मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखा मैंने और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे, यानी ऑयल ऐड कर देंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जितना अच्छे से गर्म होगा उतना अच्छे से पनीर डो पायजा बनेगा। तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1 इंच दालचीनी, 3 हरी इलायची, आधा छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा मिला दे जीरा, दालचीनी, हरी इलायची को। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे यहाँ पे। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा मिला दे। अदरक और लहसुन का थोड़ा सा कच्चा स्मेल चला जाए तब तक हम 1-2 मिनट तक पका लेंगे। 1-2 मिनट हो चुके हैं। अदरक और लहसुन जो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज एकदम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे हम। प्याज जो है थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टोमेटो का पेस्ट बना के रख लिया था मैंने, वो अब हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे टोमेटो को सारे मसालों के साथ। टोमेटो और प्याज पकने तक गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखेंगे ताकि जल्दी से पक जाए। और अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ हल्दी, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर को। और अब हम रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने के बाद गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि मसाले जो है जले ना। अब हम ऐड करेंगे 3 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च को। और अब हम ऐड करेंगे 100 ग्राम मैंने यहाँ पे काजू को अच्छे से पीस करके थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस करके ले लिया है और वो पेस्ट जो है बना करके ले लिया था मैंने, वो अब हम ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और थोड़ा सा पानी डालें उसके साथ ताकि कढ़ाई को मसाले जो है चिपके ना। और अब हम सारे मसालों के साथ काजू के पेस्ट को मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने मिला दिया। और अब हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे। अब हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटे हुए और थोड़ा सा मिला देंगे। अब हम कढ़ाई का ढक्कन बंद करके 4 से 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे सारे मसाले को। मसाले जितना अच्छे से पकेंगे उतना अच्छा पनीर डो पायजा बनेगा। अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा मिला देंगे सारे मसालों के साथ नमक को। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मसाले जो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं मसाले जो अच्छे से पक चुके हैं। और कौन सी भी रेसिपी बनाते समय मसाले को अच्छे से पका के ले लेंगे। अब हम एक एक करके सारे पनीर को डालते जाएंगे कढ़ाई में। मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, पनीर भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं पहले से। अब हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे, डालते जाएंगे एक एक करके सारे पनीर को। ये रेसिपी ना, ये पनीर डो पायजा ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे सारे मसालों के साथ पनीर को। ये देखिए दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम 1 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे।
पनीर और पानी डालने के बाद अब हम फिर से कढ़ाई का ढक्कन बंद करेंगे और 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब हम अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों के साथ पनीर को। ये देखिए पनीर जो है अच्छे से पक चुका है और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है पनीर डो पायजा। अब हम ऐड करेंगे फ्रेश धनिया पत्ता, ऊपर से ऐसे डाल दे और थोड़ा सा मिला दे धनिया पत्ता डालने के बाद पनीर को। पनीर डो पायजा की रेसिपी जो है बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। इस रेसिपी को फ्रेंड और फैमिली के साथ बनाकर खाएं और आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें। इस रेसिपी को रोटी, चपाती, राइस, नान के साथ सर्व करें, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। आधा छोटी चम्मच के करीब कसूरी मेथी लेंगे और थोड़ा सा क्रश करके ऐसे ऊपर से डाल दे। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है पनीर डो पायजा। ऊपर से मैं ऐसे क्रीम से गार्निश करके ले लूंगी। आप चाहे तो आपके पास दही है तो दही से भी गार्निशिंग कर सकते हैं।